इंग्लिश भाषा में एक शब्द है प्रोग्रेस, जिसका अर्थ है प्रगति या तरक्की। और हर व्यक्ति जीवन में प्रगति के पथ पर चलता हुआ जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और वो तरक्की करना चाहता है। वो चाहता है कि जिस भी कार्यालय में वो कार्य करता है वो उसके सर्वोच्च पद पर आसीन हो। और उससे भी बड़ी इच्छा हर व्यक्ति की ये है कि वो व्यक्ति जितनी तरक्की करता है उसके बच्चे, उसके पुत्र उससे ऊंचे पदों पर आसीन हो और उसका नाम रोशन करे। द वर्ल्ड प्रोग्रेस इज लाइक्ड बाई ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स टू बी प्रोग्रेस्ड इन द लाइफ। परंतु कार्यालय में, चाहे वो सरकारी कार्यालय है चाहे वो निजी कार्यालय है, ऐसा देखा गया है कि कुछ व्यक्ति उन्हीं पदों पर आसीन रह जाते हैं और उनके साथ के व्यक्ति उनसे आगे बढ़ जाया करते हैं, तरक्की पाकर उनके बॉस, उनके अफसर बन जाया करते हैं। कुछ बार तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके नीचे कार्य करने वाले व्यक्ति उनसे ऊंचे पदों पर आसीन हो जाते हैं। पहले वो उनके बॉस हुआ करते थे, अब आज उनके नीचे वाले व्यक्ति तरक्की पाकर उनके बॉस बन चुके हैं। एक किसी भी कार्यालय में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये हालात देखने को मिलते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय पर तरक्की मिलती रहती है और वो प्रगति राह पर बढ़ते रहते हैं। उनमें से बहुत कम लोग, देयर आर वेरी फ्यू पर्सन्स अमंग दोज पर्सन हु रीच एट द टॉप। बहुत कम लोग, उन लोगों में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि उस विभाग के सर्वोच्च पद पर कार्य करते हैं। धीरे धीरे तरक्की पाकर वो सर्वोच्च पद पर पहुंच जाया करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या काफ़ी कम हुआ करती है और इनमें से कुछ लोगों की संख्या इन लोगों से थोड़ी अधिक हुआ करती है जो कि जीवन में समय पर तरक्की पा लिया करते हैं। परंतु कुछ लोग तरक्की के मामले में काफ़ी धीमी गति से चलते हैं, उन्हें तरक्की धीरे धीरे मिलती है। उनके साथ के कर्मी 2 या 3 या 4 बार तरक्की पा चुके होते हैं, तब उन्हें एक बारी तरक्की मिला करती है। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए। इस श्रृंखला में मैं परमिंदर सिंह तिरहन आप सबका परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान चैनल पर स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग सब अपने घर में ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, धन धान्य से भरपूर होंगे। ये कोई ऐसी बात नहीं कि वो आदमी अपने काम में निपुण नहीं है, अपने काम में दक्ष नहीं है या वो अपने से ऊपर वाले अफसरों की नज़रों में अच्छा नहीं है। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन हिज वर्क, ही इज़ इन द गुड बुक्स ऑफ हिज ऑफिसर। वो अपने ऊपर के अधिकारी की नज़रों में श्रेष्ठ कार्यकर्मी है, वो अपने काम में निपुण है, अपने काम में दक्ष है, ईमानदार है, समय का पाबंद है। फिर भी जब तरक्की मिलने की बारी आती है तो वो मामला उसके लिए खटाई में पड़ जाता है और उसके साथ वाले सहकर्मी को या उसके नीचे वाले किसी भी कर्मी को उसका अधिकारी तरक्की दे दिया करता है। उसके साथ वाले सहकर्मी जीवन में प्रगति के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं और वो व्यक्ति कछुए की चाल से धीरे धीरे आगे बढ़ा करता है। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति में कोई कमी है या उसे अधिकारी पसंद नहीं करते। ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। एज अ मैन ही इज़ अ वेरी गुड मैन एंड एज अ ह्यूमन बीइंग ही इज़ आल्सो वेरी गुड ह्यूमन। परंतु फिर भी तरक्की के मामले में वो व्यक्ति पिछड़ जाया करता है। अब उस व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है तो वो क्या करे? वो देखता है उसके सहकर्मी उससे आगे निकल चुके हैं, जो उसके साथ 20-50 लोग काम करते थे, उनमें से एक उस विभाग के सर्वोच्च पद पर कार्यरत है। उस व्यक्ति को इस बात की चिंता कि उसे तरक्की क्यों नहीं मिल रही एक गंभीर विषय बन जाया करता है। अब वो व्यक्ति क्या करे? पहले जीवन में तरक्की पाना, ऊंचे पद पाना
पदवी लेना, ये सब ग्रहों का खेल है। उसके बाद जिस मकान में, जिस भवन में आप रह रहे हैं, उस मकान का वास्तु भी काफ़ी महत्व रखता है। अब वो व्यक्ति कह तो किसी को सकता नहीं, लेकिन मन में परेशानी तो है कि मुझे तरक्की क्यों नहीं मिल रही। अब वो व्यक्ति क्या करे? सबसे पहले उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी विद्वान ज्योतिषविद से करवाए, और कुंडली के विश्लेषण में यदि कोई दोष पाया गया है, यदि कोई ग्रह उसे इन चीज़ों की प्राप्ति में बाधक है, तो वो ज्योतिषविद के परामर्श के अनुसार उसके द्वारा सुझाए गए उपाय करे। और इसके अतिरिक्त वो व्यक्ति अपने मकान, जिस मकान में वो रह रहा है, उसका वास्तु भी चेक कराए। इस वास्तु में सबसे आवश्यक चीज़ है सीढ़ियाँ, स्टेयर्स। किसी भी व्यक्ति ने जो अपना मकान बनाता है, एक मंजिल उसने बना ली, फिर उसके बाद उसे दूसरी मंजिल पर चढ़ना है, तीसरी पर चढ़ना है, उसे आवश्यकता पड़ेगी सीढ़ियों की। रिक्वायर्स द स्टेयर्स to go on first floor, second floor or third floor, wherever he wants to go, not the ladder. I am talking about the stairs. मैं सीढ़ियों की बात कर रहा हूँ, जो पक्की सीढ़ियाँ होती है, सीमेंट द्वारा, लोहे द्वारा बनाई जाती हैं, ना कि वो सीढ़ियाँ जो बांस की या लोहे की आप ये पोर्टेबल टाइप बना के रख लेते हैं, कहीं भी आप उसको उठा कर रख लें, कहीं बिछा दें। सबसे पहले तरक्की में बाधक है सीढ़ियाँ, क्योंकि सीढ़ियाँ प्रगति का प्रतीक हैं। सीढ़ियाँ इंसान को ऊपर लेकर जाती हैं। उन आना चाहे तो उन सीढ़ियों से ही नीचे आया करता है। एवरीबॉडी वांट द प्रमोशन इन द लाइफ। हर व्यक्ति जीवन में प्रगति करना चाहता है। आज सिर्फ बात करेंगे वास्तु के दोष के बारे में कि सीढ़ियाँ बनाने में ऐसा कौन सा दोष रह गया है जिसने उस व्यक्ति की और उसके परिवार के सदस्यों की प्रगति रोक दी, उनकी तरक्की रोक दी। सीढ़ियाँ, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, प्रगति का प्रतीक है। ये सीढ़ियाँ परिवार और उसके सदस्यों की आर्थिक स्थिति को भी नियंत्रित करती हैं। These stairs also control the financial condition of that person and the family। अब एक वास्तु का और बड़ा ज़बरदस्त प्रचार हो रहा है कि सबसे शुभ मकान, सबसे शुभ दिशा मकान के लिए उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा हुआ करती है। परंतु जैसे मकान है, ये मकान है, इसके साथ मकान है, इसके साथ मकान है, पीछे भी मकान है, मकानों के पीछे मकान है। यदि वो मकान उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या उत्तर पूर्वी दिशा में उसका मुख है, उत्तर पूर्व मुखी मकान है, तो वो सीढ़ियाँ कहाँ बनाएगा? पीछे तो बना नहीं सकता। यदि किसी ऊपर जाना है, वो किराए पे दिया जाता है मकान, तो पीछे से रोज़ रोज़ किराएदार के लिए चढ़ना असंभव सा कार्य हो जाएगा। मुख्य मकान का उत्तर दिशा में है, पूर्व दिशा में है या उत्तर पूर्वी दिशा में है, तो उत्तर दिशा, उत्तर पूर्व दिशा और पूर्व दिशा में सीढ़ियाँ नहीं बनाई जा सकती। स्टेयर्स आर द अर्थ एलिमेंट, दीज आर हैवी। सीढ़ियाँ भारी होती हैं, इन्हें उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, उत्तर पूर्वी दिशा में नहीं बनाया जा सकता। ये दिशा हमेशा हल्की होनी चाहिए, इस दिशा में ज़्यादा भार नहीं होना चाहिए। सीढ़ियाँ किसी भी मकान के दक्षिण या पश्चिम भाग में होनी चाहिए। सबसे उत्तम दिशा सीढ़ियों के लिए दक्षिण दिशा है, और पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा इस मामले में विचार से दूसरा स्थान रखती हैं। सीढ़ियाँ हमेशा घुमावदार होनी चाहिए, दक्षिणवर्ती होनी चाहिए। उत्तर दिशा से शुरू होकर दक्षिण दिशा की ओर सीढ़ियाँ बननी चाहिए। जब सीढ़ियाँ शुरू हो तो उत्तर दिशा के सामने स्टेप शुरू हो और दक्षिण दिशा में उसका आखिरी पग खत्म होता हो। सीढ़ियाँ सी शेप, सी के आकार में होनी चाहिए, घुमावदार होनी चाहिए। अब इसके अलावा कुछ लोग सीढ़ियों के नीचे शौचालय बना लिया करते हैं, या सीढ़ियों के नीचे भंडार बना लिया करते हैं, स्टोर बना लिया करते हैं। सीढ़ियों के नीचे खाली जगह पड़ी है, इसको उपयोग में लाने के लिए सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट बना लिया, शौचालय बना लिया या भंडार बना लिया। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि साथ में ही ड्राइंग रूम लगता है, मेहमान कक्ष है, मेहमान आते हैं। यदि किसी मेहमान को शौचालय जाने की आवश्यकता पड़े तो उसे
घर का शौचालय साफ सुथरा रहे, उसे उस सीढ़ियों नीचे बने शौचालय का उपयोग करने का परामर्श दे दिया जाता है। द पर्सन हु इज़ अ गेस्ट इन दैट हाउस यूज द शौचालय विच हैव बीन बिल्ट अंडर द स्टेयर। सीढ़ियों नीचे हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, किसी प्रकार का भंडार कक्ष या शौचालय नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों की संख्या हमेशा सम संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि सम संख्या देवताओं की संख्या है और विषम संख्या यम की संख्या है। यदि विषम संख्या में सीढ़ियां बनेगी तो ऐसा माना जाता है कि वो विषम संख्या में बनी सीढ़ियां नरक की ओर लेकर जाती हैं, यानी कि वो सीढ़ियां भी उस व्यक्ति के और उसके परिवार में रहने वाले सदस्यों की प्रगति में बाधक रहेंगी। सीढ़ियों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ द्वार होना चाहिए। छोटा सा गेट 24 इंच या 30 इंच ऊंचा उन सीढ़ियों के दोनों ओर लगाया जा सके। जब भी किसी व्यक्ति ने सीढ़ियां चढ़ना हो या उनसे उतरना हो तो उस द्वार को खोलकर ही जाए। सीढ़ियों के बिल्कुल सामने बंद दरवाज़ा या दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। जहाँ सीढ़ियाँ शुरू होती है या सीढ़ियाँ ख़त्म होती है उसके सामने किसी भी प्रकार का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए। यदि सीढ़ियाँ उत्तर दीवार के साथ बनानी आवश्यक है, सीढ़ियों के साथ उत्तर दिशा वाली दीवार लगती है, तो वो सीढ़ियाँ उस दीवार से 2 या 3 इंच हट के बनाई जाए और सीढ़ियों के दोनों ओर जंगला लगाया जाए, रेलिंग लगाई जाए। यानी कि जब सीढ़ियाँ बनकर तैयार हो जाएं उसके दोनों ओर जंगला लग गया और जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है और जहाँ पर ख़त्म होती है वहाँ पर दरवाज़ा लग गया, द्वार लग गया। यानी कि सीढ़ियाँ चारों तरफ से बंद होनी चाहिए। सीढ़ियों नीचे किसी प्रकार का कबाड़ ना रखे। इन्वर्टर आम लोग देखा गया है, लोग आमतौर पर इन्वर्टर सीढ़ियों नीचे रख लिया करते हैं। घर के बाहर पड़ा रहेगा, सीढ़ियों नीचे या साइड में है, लेकिन सीढ़ियों नीचे किसी भी प्रकार का ऐसा सामान ना रखें। सीढ़ियों नीचे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। सीढ़ी के लिए अब आप पूछेंगे दिशा। सबसे उत्तम दिशा सीढ़ी के लिए दक्षिण दिशा है या दक्षिण पश्चिम दिशा सीढ़ियाँ बनाने के लिए सबसे उत्तम है। यदि सीढ़ियाँ इस दिशा में बनी होंगी, उस मकान में रहने वाले व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्य जीवन में खूब तरक्की करेंगे और आसमानी बुलंदी को छू लेंगे। उस मकान में रहने वाले व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों की प्रगति को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदले, जीवन आनंदमय हो जाए, इस श्रृंखला में कुछ और ऐसे उपाय लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहूँगा ताकि आपका जीवन छोटे छोटे उपाय करके ही आनंदमय हो जाए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। इन्हें अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में, अपने जान पहचान वालों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, इसके अलावा और भी कुछ सोशल मीडिया जो आप यूज़ करते हैं उस पर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग ज्योतिष से इस महाविज्ञानिक ज्ञान से लाभान्वित हो सके और उसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सकें। आने वाली और वीडियोस में कुछ ऐसी विशेष जानकारी, कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ हाजिर होता रहूँ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।